नमस्कार। आइए पढ़ते हैं रुचिरा तृतीय भाग अष्टम वर्गाया संस्कृत पाठ्य पुस्तक चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अर्थ है सदा आगे कदम बढ़ाओ। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम के रचयिता कौन है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा यह विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, कविता पाठ में चलते हैं। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका सरल अर्थ है तुम चलो चलो आगे कदम रखो, अर्थात आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे ही आगे कदम बढ़ाओ। अगली पंक्ति है गिर शिखरे ननु निज निकेतनम विनयवयानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका सरल अर्थ है पर्वत शिखर पर अपना निवास है, अर्थात पर्वत शिखर पर अपना घर है। बिना यान के अर्थात बिना जहाज के, बिना हवाई जहाज के ही हमें पहाड़ पर चढ़ना है। अपना ही बल अपना साधन होता है। बलम स्वकीयम भवति साधनम अर्थात हमारा बल ही हमारा साधन है या हमारा साथी है, अर्थात अपने बल को ही अपना साधन बनाओ, किसी और पर निर्भर मत रहो और तुम सदा ही आगे कदम बढ़ाओ। आगे चलते हैं। पथिपाषाणा विषमाः प्रखराः हिंस्रा पशवः परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका सरल अर्थ है रास्ते में विचित्र से नुकीले ऊबड़ खाबड़ पत्थर और चारों ओर भयानक हिंसक जानवर घूमते हैं। पथिपाषाणा यानी कि रास्ते में पत्थर है, विषमा प्रखरा यानी कि बहुत ऊबड़ खाबड़ और नुकीले, और रास्ते में हिंसक पशु भी घूमते रहते हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि हमारी यात्रा कठिन है फिर भी तुम आगे ही आगे कदम बढ़ाओ। अगली पंक्तियां हैं जही ही भीति भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा नुरिक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका सरल अर्थ है तुम डर को छोड़ दो, अपनी शक्ति को जपो, यानी कि अपनी शक्ति को याद करो। उसी प्रकार अपने देश से प्रेम करो। विदेहि राष्ट्रे तथा नुरिक्तिम अर्थात उसी प्रकार अपने राष्ट्र से भी प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम यानी कि हमेशा अपने ध्येय यानी कि उद्देश्य को हमेशा याद रखो और तुम सदा ही आगे कदम बढ़ाते रहो। अब आते हैं अभ्यास पर। पहला अभ्यास है पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुतः। तो विद्यार्थी इस पाठ को स्वयं वाचन करें। चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम गिर शिखरे ननु निज निकेतनम विनयवयानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथिपाषाणाः विषमा प्रखरा हिंसा पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जही है भीति भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा नुरिक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराण एक पदेन लिखत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में अर्थात एक शब्द में देना है। प्रश्न है पहला स्वकीयम साधनम किम भवत, अर्थात हमारा साधन क्या है। तो क्या है बलम, मतलब हमारा अपना साधन बल है। पथ के विषमा प्रखराः, रास्ते में किस प्रकार के कठिनाइयां हैं। तो पाषाण है, नुकीले पत्थर हैं। सततम किम करणीयम, हमें क्या करना चाहिए। ध्येय स्मरणम,
हमें अपने उद्देश्य को याद रखना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः? इस गीत के रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। सह कीदृशः कवि मन्यते? वो किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? वे राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात मंजूषा में से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये है मंजूषा यानी कि ब्रैकेट, कोष्ठक, जिसमें क्रियापद दिए गए हैं। अब हमें वाक्य को देखते हुए उसके अनुसार क्रियापद को लगाना है। यथा उदाहरण, त्वं पुरतः चरणम निदेहि, तुम आगे को कदम बढ़ाओ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क, त्वं विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरिक्तम विदेहि, राष्ट्र से प्रेम करो। महम जलम देहि, मुझे जल दो। मूढ़ जहिहि धनागम तृष्णाम, मूर्खों को धन की तृष्णा होती है। भज गोविंदम, भगवान का भजन करो। सतत ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा अपने ध्येय का, लक्ष्य का ध्यान करो। अगला प्रश्न है, उचित कथनानाम समक्षकम आम, अनुचित कथनानाम समक्षकम न इति लिखत। मतलब सही कथन के सामने हाँ और गलत कथन के सामने न लिखिए। तो पहला कथन है यथा अर्थात उदाहरण, पुरतः चरणम निदेहि, हमें आगे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। आम, हाँ सही है ये। ख, निज निकेतनम गिर शिखरे अस्ति, आम मतलब पर्वत शिखर पर हमारा घर है। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, हमारा बल हमारा बाधक है। न पथि हिंस्रा पशव न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है। न गमनम सुकरम अस्ति, रास्ता आसान है। न सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव आगे की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। आम, हाँ। अगला प्रश्न है, वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकृत, इस प्रकार से वाक्य रचना कीजिए कि अर्थ उसके स्पष्ट हो जाए। परितः, परितः का अर्थ है चारों ओर। पुरतः, पुरतः का अर्थ है सामने। नगः, नगः का अर्थ है पर्वत। नागः, नागः का अर्थ है सर्प। आरोहणम, आरोहणम का अर्थ है चढ़ना। अवरोहणम, उतरना। विषमा, असमान। समा, समान। अब इसका वाक्य देखते हैं। वाक्य रचना, परितः अर्थात चारों ओर, तो वाक्य बनाएंगे इससे। गृहम परितः वृक्षा सन्ति, घर के चारों ओर पेड़ हैं। पुरतः अर्थात सामने, तो विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने बगीचा है। नगः, नगः अर्थात पर्वत। हिमालय एकः प्रसिद्धः नगः अस्ति, हिमालय एक प्रसिद्ध पर्वत है। नागः, सर्प। वने एकः नागः वसति, वन में एक नाग रहता है, सर्प रहता है। आरोहणम अर्थात चढ़ना, इसका वाक्य देखेंगे। पर्वतस्य आरोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है। अवरोहणम उतरना, पर्वतात अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत से उतरना आसान होता है। विषमा अर्थात असमान, वने विषमा वृक्षाः सन्ति, वन में असमान वृक्ष होते हैं, अर्थात कोई बड़ा कोई छोटा, एक समान नहीं होते। समाह अर्थात समान। अध्यापकाय सर्वे छात्रा समा भवन्ति, अध्यापक के लिए सभी छात्र समान होते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा में से अव्यय पद को देखकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब ये रहा मंजूषा में, देखेंगे। पहला प्रश्न है, विद्यालयस्य डैश एकम उद्यानम अस्ति, क्या होगा यहाँ पर? पुरतः,
विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया है। स यथा चिंतयति तथा आचार्यति, वह जिस तरह से सोचता है उसी तरह से आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। विद्या विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का भजन करो। अगला प्रश्न, विलोम पदानि योजयत, अर्थात विलोम पद को देखते हुए सही जोड़े बनाओ। पुरतः, उसका विलोम क्या होगा, पृष्ठतः। पुरतः अर्थात सामने, पृष्ठतः अर्थात पीछे। स्वकीयम परकीयम, स्वकीयम अर्थात अपना, परकीयम अर्थात पराया। भीति साहसव, भीति अर्थात डर, साहस अर्थात साहस। अनुरक्ति अर्थात प्रेम, विरक्ति अर्थात अलगाव। गमनम अर्थात जाना, आगमनम अर्थात आना। 7वां प्रश्न है, लट लकार पदेभ्यः लोट विद लिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुतः, अर्थात लट लकार के अनुसार लोट और विधि लिंग लकार के पदों के अनुसार निर्माण करना है। अब लट लकार है, लोट लकार है और विधि लिंग लकार। इसमें हम सबसे पहले यथा अर्थात उदाहरण, पठति, पठति का लोट लकार क्या होगा, पठतु, और लिंग लकार क्या होगा, पठेतु। पठति का अर्थ है पढ़ता है, पठेतु पढ़िए, पठेत का अर्थ है पढ़ना चाहिए। खेलसी, तुम खेलते हो, खेल खेलिए, खेलय खेलना चाहिए। अर्थात लट लकार से लोट लकार और विधि लिंग लकार के अनुसार उसके रूप बदल जाते हैं। अब खादंती का अर्थ होता है खाते हैं। लोट लकार में खादंतु, जिसका अर्थ है खाइए, और खादेयु अर्थात खाना चाहिए। अगला है पिबामी, पिबामी अर्थात पीता हूँ। लोट लकार में पिबानी अर्थात पीऊं, पिबेयम अर्थात पीना चाहिए। हसतः अर्थात दो लोग हंसते हैं। हस्ताम अर्थात दो लोग हंसिए। हसेताम अर्थात दोनों को हंसना चाहिए। विधि लिंग लकार में हमेशा चाहिए चाहिए आ जाएगा। नयाम अर्थात ले जा रहे हैं। नयाम ले जाइए, नयम ले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तयत, दिए गए पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। उदाहरण के अनुसार गिर शिखरे, इसको सप्तमी और एक वचन में परिवर्तित करना है। उदाहरण के रूप में गिर शिखर को सप्तमी एक वचन में परिवर्तित करना है, तो उसका क्या होगा, गिर शिखरे। पथिन, पथिन का सप्तमी एक वचन क्या होगा, पथिन। राष्ट्र, राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन क्या होगा, राष्ट्रीय। पाषाण का सप्तमी एक वचन क्या होगा, पाषाणे। यान द्वितीया बहुवचन, यानानि। शक्ति का प्रथमा एक वचन, शक्ति। पशु सप्तमी बहुवचने, पशुषु। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिखकर अवश्य पूछें। चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।